ये है वो मंदिर जो माता जानकी के जन्म स्थली पे बना हुआ है। माता जानकी का जो मंदिर बन के तैयार होगा ना, बिल्कुल हूबहू इसके जैसा ही दिखाई। शिव जी की 4 प्रमुख शिष्य थे। शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर, परशुराम जी। मिथिला राज की चौहद्दी की उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। तो रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था रक्त भरा, तो हल से टकराने पर फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की दिव्य सिंहासन के सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, भयहारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 बच्ची जो है सिंहासन सहित विलुप्त हो गई, धरती में दब गई, और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी, जिसे राजा जनक जी गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया। तो आज हम आए हैं जगत जननी मां जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम पे। यह जगह बिहार राज्य के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि मुख्य शहर से 1 किलोमीटर दूरी पे है और रेलवे स्टेशन से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यह जगह बिहार टूरिज्म के अंदर में आता है। यहाँ पे बिहार टूरिज्म का एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसका सारा जानकारी आप बिहार टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके ले सकते हैं। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भव्य मंदिर भी बन रहा है, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे, जिसका काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये है वो मंदिर जो माता जानकी के जन्म स्थली पे बना हुआ है। इसके पीछे माता जानकी का प्रकट स्थली है, जो कि इसके जस्ट पीछे है। अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और माता जानकी का आपको हम दर्शन करवाते हैं। निर्माण कार्यों के वजह से माता जानकी को नए बने काष्ठ मंडप में स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ पे है। हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे और वहाँ का दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे जब मंदिर में आइएगा आप, तो मंदिर के अंदर मिथिला पेंटिंग बना हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि माता जानकी धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। उस समय का ये पेंटिंग बना हुआ है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर मंदिर के अंदर भी यानी पेंटिंग बना हुआ है, जो कि यानी अभी मंदिर बंद है, तो हम जा नहीं सकते हैं, और ये मंदिर कुछ दिन में क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इसके वजह से ही माता जानकी को दूसरे जगह स्थापित किया गया है, जो कि कुछ दिन में हम आपको दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं, इसके जस्ट पीछे स्थित है माता जानकी का प्रकट स्थल, जहाँ पे माता जानकी प्रकट हुई थी धरती के अंदर से। तो ये है माता जानकी का प्रकट स्थल, जहाँ पे माता जानकी प्रकट हुई थी। लिखा भी है माता सीता उर्विजा कुंड। हलेश्वर नाथ से जब जनक जी हल चलाते हुए यहाँ पे पहुंचे, तो उनका हल जो था ना, उनका सिरा यानी एक मटके में टकराया था, जिसमें से बच्चे की आवाज आने लगा था। तो वहां पे जब मिट्टी हटा करके देखा गया, तो माता जानकी वहां पे मिले थे। तो माता जानकी को यहाँ से उठा करके, और जब भी माता जानकी को गोद में अपने रखे, काफी ज्यादा बारिश होने लगा था, जिसके वजह से राजा जनक यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे स्थित जानकी स्थान वहां पे चले गए, और वहां पे करीब 6 से 7 दिन तक रहे थे। तो हम अगले वीडियो में हम वहाँ के बारे में भी बताएंगे। आप लोग ये जरूर सोच रहे होइएगा कि यहाँ पे ये जो तालाब बना हुआ है इतना बड़ा, ये कैसे बन गया। तो जब जनक जी हल चला रहे थे, तो उनके साथ 84,000 ऋषि मुनि साथ में चल रहे थे, और करीब लाखों की संख्या में जो मिथिला के लोग थे ना, वो जनक जी के साथ चल रहे थे। तो वो सभी लोग जब यहाँ पे आए, तो माता जानकी जब यहाँ पे प्रकट हुई, तो वो लोग यहाँ से मेन रूप से मिट्टी यानी अपने साथ ले गए थे, और उसी की वजह से ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। इस भी मान्यता है कि यहाँ से लोग मिट्टी और जल को ले जाते हैं। आपको देखने से लगता होगा कि ये पानी यानी गंदा है, लेकिन जब आप इसको हाथ में उठाइएगा ना, तो पता चलेगा काफी ज्यादा साफ है, एकदम क्लीन पानी है। लोग यहाँ से आज भी पानी और यहाँ के मिट्टी
को ले जाते हैं। माता जानकी का जो मंदिर बन के तैयार होगा ना, बिल्कुल हूबहू इसके जैसा ही दिखाई देगा, जिसका रूपरेखा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो मंदिर है ना, वो मेन रूप से ऐसा बन के तैयार होगा। अभी फिलहाल सभी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि काफी जोरों शोर से चल रहा है। 2029 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। बनने के बाद हूबहू इसी प्रकार का दिखाई देगा। जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का मिथिला राज नाम। आज भी लोग मिथिला मिथिलांचल से ही पुकारते हैं, समझे ना। उस समय नेपाल बिहार नहीं था, ये मिथिला राज था। शिव जी की 4 प्रमुख शिष्य थे, शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बाणासुर, परशुराम। एक बार चारों शिष्य को शिव जी की सभा लगी, जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, बुलाए, जिसमें 2 ही शिष्य उपस्थित हो पाए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर एक धनुष देकर जनक जी महाराज को पुरस्कृत किया। ये देखकर राजा रावण बड़ा दुखी हो गया कि हमने अपना 10 सिर काटकर इनको पूजा करते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। वो मन में ईर्ष्या बना लिए कि राजा जनक से इसका हम बदला लेंगे। राजा जनक जी धनुष अपना लिए चले गए जनकपुर। राजा रावण जो है चले गए अपने लंका। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। कर समझते हैं, टैक्स कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। कोई थोड़ा ढंग से लेता है, कोई थोड़ा बेढंग से लेता है। राजा रावण थोड़ा अन्यायी ढंग से लिया करते थे। जो भी लोग लंका में वास करते थे, साधु संत थे, अमीर गरीब थे, जो लोग असहाय थे, जिनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो ऐसे लोगों से शरीर से रक्त निकलवाते थे। और रक्त निकालकर और घड़ा कहिए, मटका कहिए, कलश कहिए, उसमें जमा होता था। तो रक्त घड़ा भरा जब जमा हुआ उनके पास, तो तहसीलदार से ने कहा कि सरकार, ये बड़ी दुखद समाचार है। इसमें श्रापित किए हैं जो भी लोग रक्त निकाले हैं, जिन जिन लोगों के शरीर से आंसू गिराकर बोले हैं कि राजा रावण इसी रक्त भरा घड़ा से विनाश हो जाए। राजा रावण पंडित नहीं तो महापंडित, बलियों में महाबली, बुद्धिमान में महाबुद्धिमान उनको कहते हैं। वो जो है समझ गए कि साधु संतों की, असहाय लोगों की वाणी खाली नहीं जाएगी, अवश्य हमें भुगतना पड़ेगा। उनके मन में आया कि राजा जनक जी के राज्य में अगर इस घड़ा को गड़वा दिया जाए, और राजा रावण ने सोचे कि राजा जनक के राज्य में अगर इसको गड़वा दिया जाए तो राजा जनक नाश हो जाएंगे, हम बच जाएंगे अलग से अलग। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर इसे गड़वाया जाए। यहाँ पर अभी हम लोग जानकी जन्म स्थली भूमि पर खड़े हैं, पुनौरा धाम पर। ये जगह उस समय त्रेता युग में पुण्य आरण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, आरण्य मीन्स जंगल वन होता है, पुण्य का जंगल था। राजा रावण ने सोचे कि मिथिला का अगर पुण्यारण्य वन जंगल पुण्य का जगह है, तो वहीं पर इस घड़ा को गड़वा देंगे, ताकि वो जगह वहाँ का जल्दी से नष्ट होगा और फिर जो है हम देख लेंगे। पीछे आप गए जाइएगा, सीता कुंड बना हुआ है, कुंड के पास वो जो है रक्त भरा घड़ा को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला राज में अकाल पड़ गया, भीषण अकाल, वर्षा होना बंद हो गई। लोग प्रतीक्षा करने लगे, रास्ता देखने लगे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गया। राजा जनक जी ने सोचे कि बड़ा हमारे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया, इसके लिए क्या करें, सोच ही रहे थे। उसी समय लोग जो है मिथिला राज के सारे जनता एकत्र होकर राजा जनक जी के दरबार पहुंचे और कहे कि अपने मिथिला में इतना बड़ा भीषण अकाल पड़ा हुआ है, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, आप इसे कोई जुक्ति करे ताकि हम लोग जो है बचे भीषण अकाल से, वर्षा हो अपने यहाँ। वो लोगों के पहुंचने पर और उनका जो हथी बढ़ गया। वो सोचे कि बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि आप लोग अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा बताइए कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, हमारे मिथिला में क्या कमी है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आ रहा है। राजा जनक जी ने कहा कि सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे ताकि वर्षा हो। मेरा राज्य बहुत लंबा चौड़ा है। विष्णु पुराण में आया है मिथिला राज की चौहद्दी की उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये पुण्यारण्य वन जंगल, ये पुनौरा धाम जो है लगभग मध्य भाग माना गया है, बीच, विष्णु पुराण के अनुसार। जब पुण्यारण्य वन जंगल का नाम आया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे मिथिला में कोई भी पर्व त्योहार होता है, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, एकादशी हो, इस अवसर पर लोग कुछ दान दक्षिणा देते हैं ब्राह्मणों को, कुछ मंदिर में दान देते हैं, जिसका जैसा हौसला है जहाँ दिए। राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर राजा जनक जी ने एक पुण्यारण्य वन जंगल, यहाँ पौंडरिक नाम के ऋषि भजन करते थे, उनको ये दान दे दिए हुए थे। उन्होंने कहा कि पुण्यारण्य वन जंगल तो हमने दान दे दिए हुए हैं, वहाँ कैसे हम हल चलावेंगे, वहाँ के हकदारी हम है नहीं। कुछ साधु संतों ने सलाह दी कि चलकर पौंडरिक किसी से सलाह लिया जाए, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा।
राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए और पंडित ऋषि से मिले और कहे कि सरकार अपने राज्य में इतना बड़ा भीषण अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे हल चलाना है, इसके बारे में आपका क्या राय है। पंडित ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। राजा जनक जी को जब अनुमति मिल गया जो हल चला सकते हैं, फिर से वो जनकपुर वापस गए और विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संतों के साथ यहाँ आए हल चलाने के लिए। 88,000 जो है उनके सारे प्रजा पीछे पीछे लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं, बारिश होगा, जग होने चल रहा है, चलो देखिए। एक यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पर एक मंदिर है जानकी स्थान, वहां पर उन्होंने रुक गए और घास फूस के घर बनाए जिसको हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। और यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है, वहां पर उन्होंने जाकर के हल चलाने से पहले हरेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना अपने हाथों से जनक जी महाराज की और वहीं से हल चलाना शुरू किया। हल चलाते हुए जब सीता कुंड के पास आया तो रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था रक्त भरा, वो हल से टकराने पर फूटा। फूटने पर उसमें से अष्टसखी 8 लड़की दिव्य सिंहासन के सहित निकली। एक देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, भई प्रगट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, भयहारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 बच्ची जो है सिंहासन सहित विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी, जिसे राजा जनक जी गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया। राजा जनक जी सोचे ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला है पंडित ऋषि का हक बनता है। उन्होंने उस बच्ची को पंडित ऋषि के गोद में डाल दिए। पंडित ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे, आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करें। फिर से पंडित ऋषि जनक जी महाराज के गोद में डाल दिए और जो है उस समय से देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे और बारिश तेज हो गया। बारिश से बचने के लिए जानकी स्थान मंदिर जहाँ पर मड़ई बनाए हुए थे वहां वो चले। 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है, वहाँ उनका छठी मनाया गया। और धर्मशास्त्र के अनुसार बच्चा बच्ची जन्म लेता है तो छठी के रोज ही उसका नामाकरण नाम होता है। तो वहां पर नाम रखा गया उनका क्या, सीता। और यहाँ पर पंडित ऋषि नाम रखे हुए थे जनक पुत्री जानकी, वहाँ सीता नाम रखा है। नारद जी ने नाम रखे सीता। सीता क्यों रखे, और कुछ रख देते। हल जो हम लोग चलाते हैं उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसे सीत बोलते हैं, और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षत्रिय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए वहाँ नाम उनका सीता। तो सीता जी के नाम से सीता, और मड़ई जो था इसी नाम पर सीता मड़ई नाम पड़ गया, जिसको हम लोग बोलने में सीतामढ़ी बोलते हैं। इसके बाद वो जनकपुर ले गए, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, शादी स्वयंवर हुआ, धनुष टूटा। इसके बाद का लगभग आप लोग जानते ही होइएगा, मेरे पास भी समय नहीं है। बोलिए जानकी ऐसे पुनौरा धाम जहाँ 2 सिया राम, यहाँ 2 सिया राम है, राम जी सीता जी, राम जी सीता जी, इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऐसे पुनौरा धाम जहाँ 2 सिया राम। बोलिए जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम की। महाराज जी के द्वारा सारा जानकारी दिया गया है, जिसमें माता जानकी का जन्म के बारे में सारा चीज बताया गया है। आप लोग मेन रूप से इसे देखिए और अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। माता जानकी को अस्थायी रूप से बने काष्ठ मंडपम में स्थापित किया गया है, जो कि पुराना वाला मंदिर अब कुछ ही दिनों में टूट जाएगा। निर्माण कार्यों की वजह से उसे तोड़ा जा रहा है और वहां पे एक विशाल और भव्य मंदिर बनेगा। कुछ ही दिनों में ये मंदिर अब टूट करके वहां पे निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके वजह से हम आपको यहाँ का सारा जगह दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा जगह दिखाना हम लोगों को अलाउ नहीं है। तो अगर आप लोग अब आइएगा तो माता जानकी का दर्शन आप यहाँ से कर पाइएगा, क्योंकि मेन रूप से जो मंदिर पुराना वाला है वो अब क्षतिग्रस्त कुछ दिनों में हो जाएगा। माता जानकी को करीब इसमें 30 महीने तक ले रखा जाएगा। उसके बाद नया जो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, उसमें माता जानकी को विराजमान किया जाएगा। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे आपको माता जानकी का वो स्थल जहाँ पे माता जानकी का छठी मनाया गया था, यानी 6 दिनों तक वहाँ पे रखा गया था और वहीं पर ही माता जानकी का नामकरण हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।